हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग के अंकल आंटी जंको से कहता है, तुम्हें तियांग से शादी करना होगा। जंको ने कहा, क्या मैं उससे शादी क्यों करूँगा? तो तियांग के अंकल आंटी ने कहा, तुम उसको शादी करके अपने साथ लेकर जाओगी। उसके बाद उसके साथ क्या करना है तुम जानते हो। तुम्हें उसके साथ जो भी कुछ करना है तुम कर सकते हो, हम नहीं रोकेंगे। जंको ने कहा, क्या मतलब है? क्या आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं तियांग के साथ क्या करूं? उसकी जान ही क्यों न ले लूं? तियांग के अंकल आंटी ने कहा, हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी वो हमारे लिए बोझ है। उसको हमारे घर पर रखा ही बहुत ही ज़्यादा है। तुमने हमें पैसे दिया है, हमने तुम्हें तियांग को दे दिया। उसके बाद तुम्हें उसके साथ क्या करना है तुम जानते हो। जिनको ने कहा, लेकिन मैंने तो उसको देखा भी नहीं, मैं उससे शादी क्यों करूँगा? और मुझे पैसे के बदले में उसको क्यों दे रहे हो? तो तियांग के अंकल आंटी ने कहा, वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। तुम उसको देखोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा, और तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। समझ रहे हो ना? जंकुक ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ तियांग की अंकल आंटी से कहा, मैं ये शादी तो करूँगा लेकिन असली नहीं। उसके अंकल आंटी ने कहा, क्या मतलब है? तो जंकुक ने कहा, मुझे फेक मैरिज करना है। मैं उससे असली शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे शादी से कोई मतलब नहीं। तियांग के अंकल आंटी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और जंकुक के साथ तियांग की शादी करवा देते हैं। तियांग ये शादी नहीं करना चाह रहा था, उसको पढ़ना था और उसको बहुत बड़ा डॉक्टर बनना था। लेकिन उसके अंकल आंटी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और जंकुक के साथ फोर्सफुली शादी करवा दिया। शादी के बाद जब तियांग जंकुक के साथ जंकुक के घर आ गए, तियांग को जंकुक का घर बहुत ही पसंद है। ये घर एक आलीशान महल की तरह है। तियांग ने घर को देखा और उसने कहा, ये घर बहुत ही अच्छा है। इस घर के इंसान भी बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन घर पर कोई भी नहीं दिख रहा था सिवाय जंकुक के। तियांग ने जंकुक से पूछा, क्या घर पर कोई नहीं है? जंकुक ने पहली बार तियांग की वॉइस सुना। जंकुक तियांग को कहता है, तुम्हें किसी और से मतलब नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मैं जो कहूँगा वही होगा। तियांग ने कहा, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं है। जंकुक ने कहा, तुमने मास्क क्यों पहना है? जंकुक तियांग की मुंह से मास्क को उतार देते हैं। उसके बाद तियांग की शक्ल देखकर जंकुक वो हैरान रह गया। तियांग सच में एंजल है। उसकी शक्ल बहुत ही खूबसूरत है। जंकुक को लगा तियांग के अंकल आंटी ने जंकुक से झूठ बोला है, तो उसने उन दोनों को मार डाला है। तियांग से फेक मैच करके उसको अपने घर तो लेकर आया, लेकिन तियांग के अंकल आंटी अब इस दुनिया में नहीं रहा। तियांग को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तियांग की शक्ल देखने के बाद जंकुक ने मुस्कुराते कहा, वो कपड़ों में ही इतनी खूबसूरत लग रहा है, बिना कपड़ों में कितने खूबसूरत होंगे। तियांग ने कहा, तुमने कुछ कहा क्या? जंको ने कहा, तियांग तुम मेरे साथ चलो। तियांग की हाथ पकड़कर खींचकर बेडरूम में लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? वैसे भी हमारी शादी हुई है, ये सब कुछ तो होना ही है। क्या तुम सब्र से नहीं कर सकते हो? जंको ने कहा, सब्र ही तो नहीं हो रहा है मुझे। एक कहकर तियांग को बेड पर धकेल दिया। उसकी कपड़ों को फाड़ने लग गई। जंको की ऐसी हरकतों को देखकर तियांग जंको की शक्ल इतनी डरावना लग रहा था कि वो डर जाते हैं। तियांग ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लिया और बेड शीट को कस के पकड़ लिया। जंकुक तियांग के साथ वो सब कुछ करने लग गए जो उसको अभी नहीं करना था, क्योंकि उसने फेक मैरिज किया है, असली शादी नहीं किया था। लेकिन तियांग इस बात से अनजान है। तो तियांग ने जंकुक को रोकने की कोशिश किया था, लेकिन बाद में जब जंकुक उसके साथ फोर्स करने लगा, तियांग भी रोकना बंद कर दिया, क्योंकि वो उसके हस्बैंड है, उसका हक बनता है। तियांग यही सोचकर जंकुक के साथ कॉर्पोरेट कर रहा था। शादी के कुछ दिनों तक जंकुक ने तियांग को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा है, उसके साथ बेड पर ही है। कहीं पर भी जंकुक शुरू हो जाता है। तियांग को लगा उसके हस्बैंड बहुत ही रोमांटिक है, तो वो इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं रखते हैं। लेकिन शादी के कुछ दिन हो गए हैं, उसके अंकल आंटी उसको देखने नहीं आया, और न ही जंकुक तियांग को उसके अंकल आंटी के पास लेकर गए उसको मिलवाने के लिए। तियांग ने जंकुक से कहा, मुझे अपने अंकल आंटी के पास जाना है, क्या तुम मुझे लेकर जाओगे? पहली बार जंकुक को इस सवाल की आंसर देने में बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंकुक, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? क्या मुझे अपने अंकल आंटी से मिलने का हक नहीं? क्या मैं मिलने नहीं जा सकता हूँ? और मुझे उन लोगों से पूछना है, वो लोग मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? उन लोगों ने मेरी शादी करवा दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि उन लोग के फर्ज खत्म हो जाते हैं। जनको ने कहा, तुम्हें अपने अंकल आंटी से ऊपर जाकर पूछना होगा। जनको की इस बात को सुनकर तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, कुछ नहीं, वो लोग बहुत दूर चले गए हैं। तियांग ने कहा, कितनी दूर गए हैं
और कहाँ पर गए हैं वो दोनों? मुझे क्यों नहीं बताया? अगर उन लोगों को कहीं पर जाना ही था तो मुझसे मिलकर क्यों नहीं गया? जंको ने कहा, हर टाइम तुमसे मिलना ज़रूरी है क्या त्याग? और वैसे भी उन लोगों ने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए हैं तुम्हारे बदले में। वो लोग बहुत सारे देशों में घूमना चाहता है। वो लोग कहीं पर भी जाएंगे। तो मुझे अभी नहीं पता है कि वो लोग कौन सी देश में हैं। त्याग ने कहा, तुम बोलना क्या चाहते हो? ये तो नहीं कहना चाहते हो कि उन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास सोल्ड कर दिया है? जंको ने मुस्कुराते ही कहा, तुमने सही समझा। तुम्हारे अंकल आंटी को तुमसे कोई मतलब नहीं है। मुझे पता ही था तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी प्यारी अंकल आंटी की वॉइस को रिकॉर्ड करके रखा है। उसके बाद जंको ने तियांग को उसके अंकल आंटी की वॉइस को सुनाया। तियांग उसके अंकल आंटी की वॉइस को सुनने के बाद उसकी आंखों में से सब आंसू बह रहे थे। जंको ने कहा, तियांग अब रोने से कुछ नहीं होगा। तियांग ने कहा, जंको मुझे इस बात से कुछ और भी पता चला कि तुम्हें मुझसे शादी करने से कोई मतलब नहीं है। तुमने मुझसे फेक मैच किया है ना, तो तुम्हें इतने दिनों से मेरे साथ नाटक नहीं करना चाहिए था। जंको ने कहा, मैं तुमसे पूछकर नाटक करूंगा क्या? मुझे जो करना था मैंने कर दिया है और मैं तुम्हारे किसी भी सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। मैंने तुम्हारे बदले में बहुत सारे पैसे दिया था उन लोगों को और तुम मुझसे इस तरह से सवाल नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए जवाबदेह नहीं हूँ। इतने दिनों से तियांग के साथ जंकुक जो कुछ भी कर रहा था, तियांग ये सोचकर बर्दाश्त कर रहे थे कि जंकुक उसके हस्बैंड है। अब जब तियांग को पता चला जंकुक उसके हस्बैंड नहीं है, उसकी शादी फेक मैरिज है, तो तियांग को अब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगा। अब वो जिंदा लाश बन गए हैं। अब तियांग को कोई फर्क नहीं पाता है कि जंकुक उसके साथ क्या करे और क्या ना करे। जंकुक के बारे में तियांग की मन में अब बहुत ही ज़्यादा नफरतें पैदा हो गए हैं। जंकुक अब तियांग को इस तरह से देखकर उसकी मन में हलचल होने लगा। जंकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि तियांग उसको इस तरह से इग्नोर कैसे कर सकता है। वो चाहे कुछ भी करे, तियांग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जंकुक को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो क्या करेगा वो खुद भी नहीं जानता है, क्योंकि अब तियांग के साथ सोने के बाद भी जंकुक को मज़ा नहीं आ रहे थे। तो जंकुक ने सोचा क्यों ना तियांग को किसी ऐसी जगह पर भेज दिया जाए जहाँ पर जाने के बाद तियांग की अकड़ ही टूट जाएगा। तो जंकुक ने तियांग को ऐसी जगह पर भेजने की इंतज़ाम कर दिया जहाँ पर इंसान के साथ जानवर की तरह सलूक किया जाता है। तियांग को पहले से पता चल गया था, लेकिन तियांग फिर भी जंकुक के साथ उस जगह पर चले जाते हैं। और जाने के बाद तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा अगर तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाओगे तो मुझे बुरा लगेगा? तुम मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे थे क्या इससे कुछ कम था? तो वो लोग भी अगर मेरे साथ ऐसा करेगा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम एक जानवर हो। जंकुक तियांग की मुझसे ऐसी बातों को सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है। वो तियांग को थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन वो नहीं मार पाते हैं और वो गुस्से में यहाँ से चला गया। इस जगह की जो हेड है वो तियांग को आकर खींच कर रूम में लेकर जाता है और धकेलते हुए कहा, तेरी ग्राहक आ रहा है, तैयार रहना। तियांग ने कुछ भी नहीं कहा और वो उसकी आंखों में से आंसू को मूसते हुए कहा, अब इस आंखों में से कोई आंसू नहीं गिरेगा। मेरी दुनिया में कोई नहीं है जो मुझसे प्यार करेगा, तो चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए मुझे खुद के लिए लड़ना होगा। लेकिन मैं कैसे लड़ूं? मैं अपने लिए लड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मैंने जिसे शादी किया उसको अपना हस्बैंड माना। उसके लिए मैंने वो सब कुछ किया है, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया। जिसको मैंने अपने पेरेंट्स की जगह दिया है वो लोग मुझे जंको के पास सेल कर दिया। तो मुझे अपनी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन ऐसी जगह पर पहुँचने के बाद और अब जब मेरे लिए कोई आ रहा है मुझे खाने के लिए, तब जाकर मुझे एहसास हो रहा है मुझे खुद के लिए कुछ करना है, ना ही किसी और के बारे में सोचना है। मैं खुद के लिए लड़ूंगा। और तियांग ने फैसला कर लिया, अभी जो भी आएगा उसकी जान ले लेगा तियांग, चाहे उसको जेल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने आप को चोट नहीं पहुंचाने देगा किसी को। लेकिन रूम में कोई और नहीं, वो जंकुक आ जाते हैं। जंकुक को देखकर तियांग बहुत ही सरप्राइज हो गया। वो उसकी माथे पर हिट करने ही वाला था, लेकिन जंकुक को देखकर वो रुक गया था। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? तुम मुझे मारने वाले थे क्या, या फिर मेरी जगह पर जो आने वाला था उसको मारने वाले थे? तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जंकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, मैं अपना रक्षा खुद कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं और मैं तुम्हें अपना हस्बैंड भी नहीं मानता हूँ। मैंने पहले ही गलती कर चुका हूँ, मुझे दोबारा वही गलती नहीं करना है तुम्हें अपना समझकर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
जिसको मैंने अपना समझा वही लोग मुझे धोखा दे गए। जनको ने तियांग की हाथ पकड़ा, अपनी गले लगाते कहा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हें यहाँ पर छोड़ने के बाद एहसास हुआ कि मैंने क्या गलती कर दिया है। तियांग, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? तियांग ने कहा, जंकुक, नाटक करना बंद करो। मुझे तुम्हारी झूठी दिलवासा से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या बोल रहे हो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। चले जाओ यहाँ से। जनको ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे ये लोग मार ही क्यों ना डालें। तियांग ने कहा, जंकुक, मुझे तुम्हारी इस नाटक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ की जो मेन है वो आ जाते हैं और बहुत सारे आदमियों के साथ आ जाते हैं और तियांग को मारने के लिए पीछे से हमला कर देते हैं। जंकुक तियांग को बचाते हुए वो खुद को चोट पहुंचाता है। तियांग ये सब कुछ देखकर उसको बहुत ही शौक लग रहा था। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? जंकुक तियांग के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? और जंकुक ने तो उसको यहाँ पर लेकर आए हैं ना, तो अब उसी इंसान को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर क्यों लगा रहा है? उसके बाद जंकुक ने तियांग को बचाया और उसको यहाँ से लेकर जाने लगा। तियांग ने कहा, तुम मुझे क्यों बचाए हैं और मुझे यहाँ पर लेकर ही क्यों आए थे? अगर मुझे बचाना ही था तो कहीं तुम नाटक तो नहीं कर रहे हो? कहीं ये आदमी जो है तुम्हारा तो नहीं है? जंकुक ने कहा, तियांग, ये लोग मेरे नहीं हैं और मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। मुझ पर यकीन करो, मुझे अपनी गलती की एहसास है। मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मुझे तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करना था और इसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आ गया। वो लोग मुझे तुम्हारे पास आने नहीं दे रहा था और तुम्हें ऐसे लेकर जाने नहीं देंगे, तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, मुझ पर यकीन करो। जंकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम पर यकीन मुझे उसी दिन उठ गया जब मुझे फेक मैरिज की पता चला। जंकुक ने कहा, तियांग, मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ। इस बार तुम्हारी मर्जी से होगा और जब तुम खुद मुझसे हाँ कहोगे शादी के लिए। तियांग ने कहा, वो कभी नहीं होगा। जंकुक ने कहा, मैं इंतज़ार करूँगा और तुम्हारी दिल जीतने की कोशिश करूँगा। सुबह से लेकर रात तक जंकुक तियांग की दिल जीतने की हर कोशिश करता है, लेकिन तियांग फिर भी जंकुक की बातों में नहीं आते हैं। एक दिन जंकुक की हाथ कट जाता है। जंकुक की हाथ से खून निकल रहा था तो तियांग दौड़कर आ जाता है उसकी हाथ पर बैंडेज करने के लिए। जंकुक ने कहा, तियांग, कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही अगर मैं मर जाता हूँ तो मुझे मारने दो। तियांग ने कहा, तुम ऐसे नहीं मरोगे। जंकुक ने कहा, तियांग, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, नाटक करना बंद करो। जंकुक ने कहा, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये मैंने जानबूझकर काटा है। तियांग तियांग ने कहा, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया है? जल्दी से मुझे इसको बैंडेज करने दो। रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। लेकिन जंकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे और न ही किसी डॉक्टर को कॉल करोगे जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते हो। मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, जंकुक, जिद मत करो। जंकुक ने कहा, तियांग, तुम ही कहते हो ना कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं कि मुझे कुछ भी हो जाए। अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो तो मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। तुम इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? मुझे बचाना क्यों चाहते हो? तियांग ने कहा, जंकुक, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड माना है और मैं हमेशा तुम्हें अपना हस्बैंड। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? क्या तुम हमेशा मुझे अपना हस्बैंड मानते हो? तो तुम मुझसे कहते क्यों नहीं? तुमने क्यों कहा कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? तियांग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझसे दोबारा शादी कर लो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हारा दिल दुखे। मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा। मेरा हर दिन यही कोशिश होगा कि तुम खुश रहो। मैं हमेशा तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। तियांग ने कहा, जंकुक, अब बातें करना बंद करो, पहले मुझे तुम्हारे खून को रोकने दो। जंकुक ने कहा, नहीं, पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुम मेरे साथ रहोगे और मुझसे शादी करोगे? तियांग ने कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। जंकुक ने कहा, दिल से कहो। तियांग ने कहा, जंकुक, हमेशा फोर्स मत किया करो। जंकुक ने कहा, ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया था, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। उसके बाद जंकुक बहुत ही सुधारने की कोशिश करता है और तियांग की बहुत ही प्यार करने लगा। धीरे धीरे तियांग को एहसास हो गया कि जंकुक पहले की तरह नहीं रहा, अब वो बदलने लगा है। तो तियांग ने भी जंकुक से दिल से शादी करने के लिए हाँ कह दिया। दोनों की शादी हो गए। अब जब जंकुक तियांग के नज़दीक आ रहा था, जंकुक को डर लग रहा था कहीं तियांग के करीब आने से तियांग को वही एहसास फिर से दोबारा ना हो जाए जो जंकुक ने पहली बार तियांग के साथ किया था। लेकिन तियांग जंकुक को कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जंकुक ने कहा, तियांग,
मैं सोचने में मजबूर हो गया हूँ कि मुझे तुम्हारे करीब आना भी चाहिए या नहीं। तियांग ने कहा, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने तियांग को गले लगाते हुए कहा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें हार्ट नहीं करना चाहता हूँ तियांग। एक कहकर तियांग की लिप पर बहुत ही जेंटली और पैशनेटली किस करता है। इस बार जंगकुक बहुत ही सोच समझकर बहुत ही जेंटली उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन जैसे टाइम बीता जा रहा था वो थोड़ा सा हार्ट बनने ही वाला था, लेकिन खुद को रोक देते और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया तियांग, मैंने यकीन करो तुम। तियांग ने कहा, जंगकुक डरने की ज़रूरत नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लग रहा था, तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ कुछ फेक मत करना, मुझे फेक लोग पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रियली रहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं हमेशा तुम्हारे साथ रियली रहूँगा और तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगा। एक कहकर तियांग को किस करने लगा। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। ये सब कुछ बोलने के लिए बहुत ही आसान है, लेकिन रियल लाइफ में ये सब कुछ बर्दाश्त करना और माफ़ कर देना इतना आसान नहीं। कहानी है इसीलिए दी एंड करना पड़ता है, तो सब कुछ शॉर्टकट में बताना पड़ता है, लेकिन रियल लाइफ में किसी को इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर देना चाहिए। दूसरा मौका उसी इंसान को देना चाहिए जो उस मौके की काबिल हो। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।